और चलिए रब कर लेते हैं जयपुर की 10 बड़ी खबरों का। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। हंगामे के बाद कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गहलोत सरकार इस सत्र में 6 से ज्यादा बिल पारित करने की तैयारी में है। विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बैठक को संबोधित किया। बीजेपी की विधानसभा में हुई विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे के सबसे विश्वस्त माने जाने वाले कैलाश मेघवाल बैठक में नहीं शामिल हुए, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। कल शाम तक गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने पर अड़े मेघवाल ने अरुण सिंह की समझाइश पर यू टर्न जरूर लिया, मगर कटारिया की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का बहिष्कार कर दिया। जयपुर में रोडवेज को सरकारी विभाग में शामिल करने, समय पर वेतन पेंशन देने, सेवानिवृत्ति परिलाभों को जल्द भुगतान करने सहित अन्य मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रैली निकाली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना दिया। संगठन ने सरकार से विद्यार्थियों की फीस वापस करने, बेरोजगार भत्ता देने, छात्रवृत्ति जारी करने, रिक्त पदों को तुरंत भरने जैसी 11 सूत्री मांग की। राज्य मंत्रालय कर्मचारियों ने राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना देकर अपना विरोध जताया। जयपुर के कानोता में तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। बता दें कि चारों बच्चे माली की कोठी तालाब में बकरियां चराने गए थे। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्षद के पति को ट्रैप किया है। एसीबी ने निर्माण कार्य के एवज में 25,000 की रिश्वत लेते अविनाश सैनी को गिरफ्तार किया। जयपुर के कोटपुतली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से एलबीएस कॉलेज में 11 सूत्री मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और नेतृत्व में कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर विरोध जताया। कोटा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों के उमड़े भारी भीड़ की खबर प्रसारित होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी की सेवाओं को विस्तार दिया है। कोटा में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मच्छर जनित बीमारियां फैलने से डेंगू के लगातार नए रोगी सामने आ रहे हैं। शहर के नयापुरा, महावीर नगर व आरकीपुरम सहित अलग अलग इलाके के 4 डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले को वैक्सीन स्टोर जयपुर से कोविशील्ड वैक्सीन की 1,10,000 डोज दी गई है। जिले के 226 साइट्स पर वैक्सीनेशन केंद्र आयोजित किए जाएंगे। कोटा में रिश्वत के आरोपी हेड कांस्टेबल का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। एसीबी की टीमें आरोपी हेड कांस्टेबल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। कोटा के बसंत बिहार इलाके में फायरिंग कर एक युवक को घायल करने से सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा के गुमानपुरा पुलिस ने पिछले दिनों मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच हुई लाठीभाटा जंग और खूनी संघर्ष के मामले में 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा शहर में स्थापित गवर्नमेंट एकमात्र कोटा विश्वविद्यालय, जो राजस्थान के एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट की मास्टर डिग्री कोर्स भी करवाने लगा है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपए है। भरतपुर शहर में गोलबाग रोड स्थित निर्माणाधीन 4 मंजिल इमारत पर आवारा सांड चढ़ गया, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने नगर निगम को सूचना दी और सांड को उतारने का प्रयास किया गया, लेकिन सांड को उतारने की सारी कोशिशें नाकाम नजर आई। भरतपुर शहर के हीरादास बस स्टैंड पर अटल बांध थाने के पास देर रात एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा कर डाला। ड्रामेबाज युवक बस स्टैंड पर आती जाती गाड़ी को रोककर उन्हें पत्थर मारने की कोशिश कर रहा था। भरतपुर जिले के कुमेर कृषि विज्ञान केंद्र पर तथा गांव सितारा में गरुड़ा एयर स्पेस लिमिटेड चेन्नई के इंजीनियर्स द्वारा खरीफ फसलों बाजरा, उड़द आदि में ड्रोन द्वारा कीटनाशकों का छिड़काव कर प्रदर्शन किया गया। भरतपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उप महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय में कनिष्ठ सहायक पद पर तैनात बाबू केहरी को 2,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
भरतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर हल्ला बोला, जहां कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित अमोली टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ठेकेदार की ओर से की जा रही मनमानी का विरोध किया। भरतपुर में बयाना रूपबास के विधायक अमर सिंह जाटव की गाड़ी को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे विधायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि विधायक बाल बाल बच गए। हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। अजमेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के सामने सरकार की शिक्षा और बेरोजगारों के प्रति नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अजमेर के आरपीएस अधिकारी हीरालाल सैनी का एक महिला सिपाही के साथ अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी एमएल लाठर ने आरपीएस अधिकारी हीरालाल सैनी को निलंबित कर दिया। अजमेर के अलवर गेट थाने में व्यापार के सिलसिले में 25 लाख रुपए उधार लेकर वापस नहीं चुकाने का धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित जगदीश दाधीच ने जालोर निवासी मंगलाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अजमेर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के संबंध में जिला बार एसोसिएशन के 11 सदस्यों ने कोर्ट परिसर में धरना शुरू कर दिया। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को विधानसभा से पारित कराने की मांग की गई। अजमेर के आदर्श नगर थाने में 17 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शहर के पंचवटी कॉलोनी निवासी पीड़ित अंकित जोशी ने अपने ही भाई के साले पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। अजमेर सेंट्रल जेल में मोबाइल के खेल का उस समय खुलासा हुआ जब आकस्मिक तलाशी अभियान में कैदियों से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए। बीकानेर में संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त एसएच गौरी ने संभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में पहला पौधा लगाकर राजस्व वन महोत्सव की शुरुआत की। बीकानेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने उच्च शिक्षा की बदहाली एवं सामाजिक क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को लेकर गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया। बीकानेर के गंगा शहर थाना इलाके के बाबा रामदेव मंदिर में एक महिला से सोने की चेन चोरी होने से खलबली मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। उदयपुर में जंगल से लकड़ी काटकर ले जा रहे आरोपियों ने वन कर्मियों को रोकने के बाद वन कर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के तुला गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। और अब बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के डबल एक्शन की, जहां कई घूसखोर पर फंसे एसीबी के जाल में। स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए। ये 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां 25,000 की घूस लेते एसीबी के जाल में पार्षद का घूसखोर पति फंस गया। वहीं दूसरी तस्वीर भरतपुर की है, जहां एसीबी ने घूसखोर क्लर्क को धर दबोचा। दोनों घूसखोरों से एसीबी की पूछताछ जारी है। और अब बात जयपुर की। जयपुर में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पार्षद का पति अविनाश सैनी को एसीबी ने ट्रैप कर लिया। 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। निर्माण कार्य की एवज में ये रिश्वत ली जा रही थी। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 25,000 की रिश्वत लेते निर्माण कार्य के एवज में ये रिश्वत ले जा रही थी, जिसके बाद पार्षद पति को ट्रैप किया गया और आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं भरतपुर में एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। 2,000 की रिश्वत लेते एलडीसी को ट्रैप किया गया है। एसीबी ने एलडीसी को गिरफ्तार कर लिया है। कलेक्ट्रेट में ये कार्रवाई चल रही है। मकान की रजिस्ट्री कराने की एवज में रिश्वत ली जा रही थी और राशि की मांग की गई थी। महानिदेशक पंजीयन कार्यालय में तैनात हैं एलडीसी बाबू। जी हमारे पास आए थे चौकी में और वो इस बात की शिकायत कर रहे थे कि केरी नाम का एक एलडीसी है पंजीयन विभाग में, वो उनकी मकान की रजिस्ट्री कराने की एवज में 2,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। उसके उपरांत हमने सत्यापन की कार्रवाई कराई तो 2,000 की डिमांड सही पाई गई। आज 2,000। और खबर कोटा से, जहां एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का दमदार असर हुआ है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी।
मरीजों और उनके परिजनों की उमड़ी भारी भीड़ की खबर प्रसारित होने के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया है। अस्पताल प्रशासन ने आज से ओपीडी की सेवाओं का विस्तार कर दिया है। 2 दिन पहले संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में मरीजों और परिजनों की भारी भीड़ उमड़ने की खबर न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से प्रसारित किया था। भारी भीड़ के चलते जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी, वहीं मरीजों और उनके परिजनों को भी इलाज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। मामले में संज्ञान लेते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर समीर टंडन का कहना है कि सेंट्रल लैब के पास रैन बसेरे में ओपीडी शुरू की गई है। सर्दी खांसी जुकाम के मरीजों को बिना किसी परेशानी के देखा जा रहा है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए आज यहाँ फ्लू ओपीडी और 109 नंबर में 2 नए बुखार के रोगियों के लिए आउटडोर शुरू किए। और वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ का दमदार असर हुआ है। जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर को संवारने की कवायद तेज कर दी गई है। पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम का दमदार असर। जैसलमेर की शान, गड़ीसर की सवरे की सूरत। $25 करोड़ का खर्च, निखरेगी सरोवर की खूबसूरती। न्यूज 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम का दमदार असर हुआ है। जी हां, जैसलमेर की शान, गड़ीसर सरोवर की सूरत बदलने की कवायद अब तेज हो गई है। और ये सब हो पाया है न्यूज 18 राजस्थान पर गड़ीसर सरोवर की बदहाली की तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब नगर परिषद प्रशासन हरकत में आया है। सरोवर के आसपास साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। सरोवर में म्यूजिकल फाउंटेन चलने लगे हैं, जो म्यूजिक के साथ रंग बिरंगी रोशनी बिखेर रहे हैं। दरअसल नगर परिषद की ओर से गड़ीसर सरोवर को संवारने के लिए प्रदेश सरकार को 72 करोड़ की जो डीपीआर भेजी गई थी, जिसमें से 25 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है, जिससे सरोवर का कायाकल्प करने की कवायद तेज हो गई है। अब नगर परिषद ने भी न्यूज 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम की सराहना की है, ताकि एक मिसाल कायम हो सके। ये जो पर्यटन के रूप में एक स्तंभ है गड़ीसर, उसका पूर्ण रूपेण विकास हो। छतरियों की खूबसूरती फिर लौटेगी, तो बस कुछ दिनों का इंतजार और गड़ीसर सरोवर की रौनक फिर से लौट आएगी। सैलानियों से सरोवर फिर से गुलजार होगा। साथ ही परंपरा से जल संरक्षण की इस बेशकीमती विरासत पर संकट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।